देखो सर जी, ब्रेन इज द हार्डवेयर एंड माइंड इज द सॉफ्टवेयर। पूरे कुरान में दिमाग का लफ्ज कहीं आया? जो आपका माइंड है, जो आपका एक्चुअल कंट्रोलर है, वो कल्ब है। नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग। इस वक्त रिसर्च ने प्रूव किया है कि हमारे जिस्म में 3 न्यूरॉन सेंटर्स हैं। ब्रेन इज अ न्यूरॉन सेंटर, हार्ट के ऊपर एक न्यूरॉन सेंटर है, गट के ऊपर एक न्यूरॉन सेंटर है। ये इतने नैनो सेकंड्स में काम हो रहा होता है कि आज तक दुनिया की कोई सुपर कंप्यूटर भी इसके करीब नहीं पहुंच सकता। खोल आंख, जमीन देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। ठीक है, सो ये वो जो खोलनी आंख है ना, वो ये वाली आंख है, कल्ब की आंख। कल्ब की आंख है। हमारा ब्रेन वर्ड्स को समझता है, हमारा माइंड पिक्चर्स को समझता है। ऐ ਤੁਸੀਂ ब्रेन माइंड ਵੱਖਰਾ करते ने ना करो। पहले I ਸਾਨੂੰ don't. ब्रेन समझ नहीं आ रही, ਤੁਸੀਂ माइंड भी लाते ਵਿੱਚ। देखो सर जी, ब्रेन इज द हार्डवेयर एंड माइंड इज द सॉफ्टवेयर। आप मुझे एक बात बताइए, कुरान में आप माशाल्लाह इतने वो प्रोग्राम्स करते हैं, मैं आपको, और माशाल्लाह आपका जो इल्म है, आपसे जब बातें होती हैं बहुत ज़बरदस्त, अल्लाह ताला ने आपको इल्म से नवाजा है। आप मुझे ये बताइए, पूरे कुरान में दिमाग का लफ्ज़ कहीं आया? जब अल्लाह ताला अकल की, सोच की बात करता है तो किस चीज़ का जिक्र करता है? जहन का। कनेक्शन किससे बनाता है उसका? मोहर कहाँ लगती है? दिलों पे। जो आपका माइंड है, जो आपका एक्चुअल कंट्रोलर है, वो कल्ब है। कल्ब, अल्लाहु अकबर। आप देखें, जिक्र करते हैं, कहाँ चोट लगाते हैं? कल्ब। ब्रेन पे क्यों नहीं लगाते? आपका माइंड नो को प्रोसेस नहीं करता, ये बात समझने वाली है। आपका माइंड नो को प्रोसेस नहीं करता। मसला मैं अभी आपसे जो कहने जा रहा हूँ, आपने उसके बारे में नहीं सोचना, आपने बिल्कुल नहीं सोचना जो मैं कहूँगा। सो आपने नहीं सोचना कि मीनारे पाकिस्तान पे पिंक हाथी नाच रहा है। आया मीनारे पाकिस्तान? वो हाथी भी आ गया। हाथी भी आ गया, राइट। आप बच्चे को कहते हैं बेटा स्विच के करीब मत जाओ, बच्चा कहाँ जाता है? फौरन पहले क्यूरियोसिटी होती है ठीक उसको हो क्या गया। यार। नाउ अब आपका एक काउंटर क्वेश्चन ये बनता है कि जी अगर माइंड नो को प्रोसेस नहीं करता तो कलमा ला से क्यों शुरू हुआ है? कलमे में क्यों हुआ है? अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह ताला को तो पता है ना कि यार इनका माइंड नो को प्रोसेस नहीं नहीं करेगा। करता। ब्रेन नो को प्रोसेस करता है। ब्रेन नो को प्रोसेस करता। ठीक है, ब्रेन के को प्रेजेंट मोमेंट में लाने के लिए एज अ हिप्नोटिस्ट मैं ये वर्ड यूज करता हूँ, नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग, ऑलवेज नाउ, ब्रिंग योर ब्रिंग योर सेल्फ इन प्रेजेंट मोमेंट नाउ, डोंट थिंक ऑफ योर पास्ट। ये ब्रेन की कमांड्स हैं, क्योंकि जैसी ब्रेन को हम कहते हैं ना कम नाउ, ला, अल्लाह कह रहे हैं नहीं, तो ब्रेन को हुक्म मिल रहा है कि तू पहले सुने नहीं, फिर ब्रेन ओपन अप होता है और माइंड में एंट्री होती है, ला इलाहा, अल्लाहु अकबर। इंस्टॉलेशन माइंड में होती है, माइंड में होती है, ऑर्डर ब्रेन का है। ब्रेन का। ठीक, ओके। सो ये एक पूरी एक साइंस है जिसको समझना, जो मैंने जाके अमेरिका में सीखी अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, रिचर्ड बैंडलर्स, जब हम ट्रेनर्स ट्रेनिंग कर रहे थे तो वहाँ उन्होंने हमें बताया कि हाउ डू वी कंफ्यूज द कॉन्शियस ब्रेन सो दैट द इनर कॉन्शियस कैन अलाउ अस टू मेक द चेंजेस। वाओ। ठीक है, हम जितनी भी ट्रेनिंग्स कराते हैं, कहानियां क्यों सुना, देखिए कुरान किस तरह के असलूब है, कुरान का कहानियों का ना, मेटाफर्स। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्यों है? जबकि मेरे रब डायरेक्ट टू द पॉइंट ऑर्डर्स देते तो हमने तब भी मानने थे, तब भी मानने थे। अहकामात है ना कुरान में, तो स्टोरी टेलिंग क्यों है? हाँ, अहकामात में क्या हुक्म है? डोंट आस्क व्हाई, जस्ट डू और डाई, डू इट। हाँ, तो स्टोरी टेलिंग क्यों है? बिकॉज हमारा जो ब्रेन है उसको रास्ता देने के लिए, उसको कंफ्यूज करने के लिए कहानी, और फिर उस कहानी से इंटरनल इंफॉर्मेशन में, कल्ब में घुसना है हमने। जो हमारा इस वक्त रिसर्च ने प्रूव किया है कि हमारे जिस्म में 3 न्यूरॉन सेंटर्स हैं। ब्रेन इज अ न्यूरॉन सेंटर, हार्ट के ऊपर एक न्यूरॉन सेंटर है, गट के ऊपर एक न्यूरॉन सेंटर है। आपने कभी कभी मैं दिल और दिमाग की जंग में एंड में दिल जीतता है, वो चली गई। हाँ, बिल्कुल सही है। गट फील में कई दफा गट फील जीतती है। सो स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूरॉन सेंटर इज ऑन योर हार्ट। ठीक है, एक ये पूरी की पूरी स्ट्रॉन्गर देन ब्रेन। ब्रेन इज, बिकॉज देखिए ब्रेन इज कंट्रोल्ड बाय फिजिकल मूवमेंट्स। 5 सेंसेस अल्लाह ने जो दी हैं, ब्रेन उन पे डिपेंडेंट है। उसके बाद ब्रेन 3 काम करता है, डिलीशन, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन। या वो कंटेंट को डिलीट कर देता है। फॉर एग्जांपल, हम इस कमरे में एंटर हुए, ठीक है, यहाँ पर एक स्टैंड पड़ा हुआ है, वो स्टैंड मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, मेरे ब्रेन ने डिलीट कर दिया, नहीं, नॉट रिक्वायर्ड।
मेरे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मेरा फोकस टनल विजन है, मेरे सामने इरफान साहब बैठे हैं, मेरे लिए ना कैमरा इंपॉर्टेंट है ना कोई और चीज़ इंपॉर्टेंट, मेरे ब्रेन इस वक्त हाँ, जब मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा तो मेरा ब्रेन, मैं रिकॉल करना चाहूंगा, मैं ब्रेन कहूँगा यार वहाँ पर क्या कुछ था, तो ब्रेन बताएगा एक कुर्सी भी पड़ी हुई थी, एक ये ग्लास था, ठीक। सेकंड काम ब्रेन करता है जनरलाइजेशन, सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं, सारे मुसलमान, सारे इंडियन हमारे दुश्मन हैं, सारे ये करते हैं, सारे मुसलमान जो है वो टेररिस्ट हैं। अब ये जनरलाइजेशन है, ठीक। तुम हमेशा, वो बीवी को बंदा कहता तू कभी मेरे लिए अच्छा नहीं करती, वो कहती इन्होंने कभी मेरी शादी की सालगिरह याद नहीं रखी, तो ये जनरलाइज हो रहा है। तीसरा डिस्टॉर्शन, जैसे पंजाबी कही जाए फफे कुटनी, तो ठीक है, कि वो पहले चाइनीज विस्पर्स भी इसको कहते हैं कि एक बंदे के कान में बात की, एंड में जाते जाते बात कहां से कहां निकल गई। सो ब्रेन ये 3 काम करता है, इसके बाद वो माइंड को दे देता है डाटा कि भाई अब आप करो जो करना है। अच्छा, सो देन माइंड, आपके मुंह से निकलने वाला एक लफ्ज, ये 3 ब्रेन के और 23 के करीब जो अभी तक नोन है, उससे ज्यादा भी हों, 23 के करीब माइंड के फंक्शंस के बाद आप एक लफ्ज मुंह से निकालते हैं, जिसमें आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपकी परसेप्शंस, आपके बिलीव्स, आपकी वैल्यूज, ठीक है, आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी इन्वायरमेंट, इन सब की बेस पे आप एक लफ्ज मुंह से निकालते हैं। वो पूरा पैकेज करता है, फिर उसके बाद बताता है कि तुमने ये लफ्ज और ये इतने नैनो सेकंड्स में काम हो रहा होता है कि आज तक दुनिया की कोई सुपर कंप्यूटर भी इसके करीब नहीं पहुंच सकता। चैट जीपीटी भी कहता है थिंकिंग, हाँ, थोड़ा सा प्रोसेसिंग, हाँ, थोड़ा टाइम बाय करता है, और इधर से माइंड कहता है ठक 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 ठक, ठीक है। अब ये ठक 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 जो मैंने कहा है, ये भी मेरा एक प्रोसेस चल रहा है। सो ये सारे का सारा जब आप प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, द मोर यू know how this process works, the easier it becomes for you to understand how to manage it. Very important, true. So मैं अब जो हम कल की जो बात कर रहे थे, माइंड ब्रेन माइंड, चूंकि वो सवाल थोड़ा सा हम पटरी से उतर गए थे ट्रैक से, लेकिन मेरा ख्याल ये भी जरूरी था कि आपको अल्लाह कुरान में अकल को रिबुक कर रहे हैं, नहीं, कहीं रिबुक नहीं किया, ठीक है, ये भी समझने की चीजें हैं। लेकिन जब भी अकल का जिक्र करेंगे, अकल वालों के लिए आकिलून, याकिलून, मुतफक्किरून, मुतदब्बिरून, तो कल्ब का ही जिक्र होगा, ठीक है। खोल आंख, जमीन देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख, ठीक है। सो ये वो जो खोलनी आंख है ना, वो ये वाली आंख, कल्ब की आंख है, ठीक है। ये जिसकी नहीं खुली ना, उसके ना आने का कोई फायदा ना जाने से कोई फर्क पड़ता है, ठीक है, अनफॉर्चुनेट है। बट दिस इज एग्जैक्टली वो जो हम आपने शुरू में मुझसे पूछा था कि सिल्वा का ऑब्जेक्टिव है ये सांख को खोलना, वाह वाह वाह, ताकि खुद को जानो, मन आरफा नफ्सक अल्लाह अकबर, जिसने खुद को पहचाना, रब को पहचान दिया। तो ये बेसिक उसकी एक थीम थी, जो ख्याल हम जहाँ से शुरू हुए थे एंगर मैनेजमेंट से। नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एंगर मैनेजमेंट अब उसको करना कैसे है? कोई थेरेपी है, कोई चीज है, किस तरह से उसको मैं लेके चलूं? मुझे सर देखिए टेक्निक्स है, जैसे मैंने आपको, हाँ, एंगर मैनेजमेंट करनी हर किसी को करनी चाहिए, पर चलो वो जिस तरह मैंने पहले शुरू में बात की ना आपको कि जो मेरी अपनी टेक्निक्स मैं यूज करता हूं, मसलन आई आस्क माई सेल्फ, सबसे पहला सवाल मैं ये पूछता हूँ रेड सिग्नल्स के बाद, रेड सिग्नल मीन्स स्टॉप, 3 से 7 सेकंड होते हैं आपके पास रिएक्शन देने के लिए। आपने 7, कुछ रिसर्चेस 11 सेकंड भी कहते हैं, ठीक है। आपने वो 11 सेकंड का पीरियड गुजार लिया, वो रेड लाइट पे रुकना है, वो रेड लाइट पे 11 सेकंड रुकना है, वो 3 लंबे सांस लेंगे, 11 सेकंड गुजर जाएंगे, उसके बाद आप रैशनैलिटी की तरफ आ जाते हैं। अगर उसमें आप, क्योंकि हम क्या करते हैं, वी लिसन टू रिएक्ट, वी डू नॉट लिसन टू रिस्पॉन्ड। बिल्कुल सही। जब आप लिसन टू रिएक्ट करते हैं तो आप पहले सेकंड में ही, जिस तरह मैं सिल्वा में अक्सर एक चीज लोगों को बताता हूँ कि जब आप सो के उठते हैं ना, तो जो पहले 15 मिनट होते हैं वो आप अल्फा स्टेट में नेचुरली होते हैं, ठीक है। अल्लाह ने निज़ाम ऐसा बनाया है कि आपका ब्रेन 10 वाइब्रेशंस पे होगा और वो आप अल्फा स्टेट में, आपको कोई सिल्वा करने की जरूरत नहीं, वहां पे जाके आप जो मर्जी खेलें, बिल्कुल सही, ठीक हो गया। हम उठते ही पहला काम क्या करते हैं, मोबाइल पकड़ते हैं, विदिन 1 मिनट, बल्कि लेस देन अ मिनट, हम अल्फा से बीटा में आ जाते हैं। हम खुद ही कत्ल कर देते हैं अपनी स्टेट का, आंखों को अलग खराब करते हैं उसमें, और दिमाग अभी रेडी नहीं हुआ था तो आपने उस पे एंगेजमेंट मार दी। सो ये इसी तरह ये जो है आपका 3 से, मैं कह रहा हूँ मिनिमम 3 है ना, मैक्सिमम 11, मैं कहता हूँ चलो जी यार 30 सेकंड्स है, हम कहते हैं ये रिसर्चेस गलत थी, 30 सेकंड गुजारना मुश्किल है आपके लिए। एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है जो हम आजकल कहते हैं कम्युनिकेशन में, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेज टू कम्युनिकेट, साइलेंस।
You have to be a good listener. Not only a good listener, जब किसी ने कुछ कहा है तो रिस्पॉन्स करने से पहले आप पॉज लें. आप सल्लम हमेशा पॉज लिया करते थे. पॉज लेने के बाद आप अक्सर ये करते थे कि आप अगले को उसकी बात रिपीट करते थे, क्या मैं ये समझा हूँ. और आज मैं ये कम्युनिकेशन में पढ़ाता हूँ कि गुड कम्युनिकेटर विल ऑलवेज टेक अ पॉज, देन रिकन्फर्म क्या जो तुमने कहा है ये मेरी समझ में आया, हम इससे आगे में बात शुरू करें. हाँ, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स तो नहीं है. एग्जैक्टली, ठीक है. मतलब अच्छा तो आपने कहा इसमें इफ्स एंड बट्स तो नहीं है. हाँ. अब यहाँ से मैंने बात आगे शुरू करनी है. नाउ अब आप जब ये चीज कर रहे हैं तो आपके यार 30 सेकंड्स तो गुजर गए ना. गुजर गए. So, वो आपने एक दफा गुजार लिए, आपका रैशनल ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है. मैंने 30 हद कर दी ना, वैसे तो 11 सेकंड से ऊपर नहीं है, लेकिन 30 मैं कह रहा हूँ. चलो कोई कहता जी मेरे तो बस ऐसी कोई ग्रेस पीरियड दे दें थोड़ा सा. वो जो आपने अच्छा 3 लंबे सांस जो लेने हैं ना, वो हमें सांस भी नहीं लेना आता. ले सांस भी आहिस्ता. ठीक है, हमें सांस भी नहीं लेना आता. हम सांस लेते हैं यहाँ से, शैलो ब्रीदिंग. कभी आपने अपने फेफड़ों को तकलीफ ही नहीं दी सांस लेने की, राइट. तो आपने, मैं कहता हूँ 3 सेकंड अंदर रखें, होल्ड करके फिर 5 सेकंड होल्ड रखें. 5 सेकंड होल्ड करें. ठीक है. अब आप वो टाइम देखिएगा ना, 3 और 5 8 हो गए. 8 हो गए. 3 सेकंड में निकालें, 11 सेकंड पूरे हो गए. अब बात करें, यानी 11 सेकंड आपके यहीं पूरे हो गए. हाँ, ठीक है. वो किसी ने कहा कि सा भी केड़ा सौखा आंदा, एक मोड़े ते दूजा आंदा. सांस अंदर लेते हैं तो फिर आपको वो वापस करना पड़ता है दूसरा सांस लेने के लिए. 2 सांस इकट्ठे नहीं आते. एब्सोल्युटली.